हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं डाटा टेबल और गोल्सिक ऑप्शन के बारे में कि डाटा टेबल होता क्या है और गोल्सिक ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है। वह एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलो ध्यान दो सभी लोग। जैसे आपको इतना क्लियर है कि हमने ईएमआई किस लिए निकाला था। अब सवाल यह कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ईएमआई निकाल दिए, बाद में हमारा कस्टमर कहता है हमसे कि बाबू कि जो 8,954 रुपये 55 पैसा आ रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीने में चुका सकूं। तो वह एजेंसी वाला, वो फाइनेंस वाला पूछेगा कि कोई बात नहीं, आपने जितना बताया था उसी हिसाब से हमने बना दिया था, फिर भी आपको लग रहा है ये अमाउंट ज्यादा है, तो खुद तुम बता दो कितना जमा कर पाओगे। क्या समझे? मतलब जब हम कार खरीदने गए थे तो उसके पास जितना पैसा था जमा कर दिया। बोलो, जितने साल के लिए कहा था उतने साल के लिए बना दिया, जितना लोन अमाउंट था उतने का बना दिया। फिर भी जब बनाया उसके सामने मैंने दिखाया तो कह रहा कि 8,954 रुपये 55 पैसा जो है वो हर महीने में मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब जितना डाउन पेमेंट दिया था उसके हिसाब से इतना पैसा बना, और जितने साल के लिए कहा था उसके हिसाब से इतना पैसा बना। फिर भी वो कह रहा है सर इतना मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा सैलरी है 10,000, ये सैलरी है 15,000, तो कितना बचाऊंगा कि हर महीने में 9,000 जमा कर दूं। ठीक है, इसके लिए बोलता कोई बात नहीं, तो तुम बता दो कि तुम कितना जमा कर सकते हो। तो उसके लिए ऐसा आता है, जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो एजेंसियां हैं, ऐसा आपको ऑप्शन देता है कि तुम फिक्स कर दो कितना जमा कर पाओगे, आप अपने कमाई के ऊपर देख लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब पैसा कम ज्यादा करेंगे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, या तो डाउन पेमेंट पे पड़ेगा या तो मंथ, दो ही जगह पड़ेगा। या तो पैसा ज्यादा दे दो तो किस्त हम कम कर देंगे, या मंथ ज्यादा हो जाए तब किस्त कम हो गई। तो दो तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिक्स जितना अमाउंट उसी हिसाब से बने, तो फिक्स जितना अमाउंट कर उसी हिसाब से बने, तो नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं निकाल पाए। ऐसा नहीं यहाँ पे लिख देंगे अपने आप आ जाए, गलत हो जाए। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गोल्सी। मतलब गोल्सी मतलब होता है कि पूर्वानुमान लगाना, आप अपने हिसाब से निर्धारित करिए कि पैसा कितना देना है, अब कम देना है या ज्यादा देना। तो अगर मान लो मेरा 20,000 सैलरी है, हर महीने में खर्चा करने के बाद 10,000 बचा लेता हूँ, तो मैं कहूंगा 8,954 हर महीने में दे सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो 15,000 है तो 7-8 अगर खर्च हो जाता है, उतना पैसा नहीं बच पाता है, कुछ पैसा तो अपने पास भी तो रखना है इमरजेंसी के लिए, तो नहीं ऐसा कर पाएंगे, हर महीने में 6,000 ही दे पाए। तो कम भी हो सकता है और वह ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वैल्यू को घटाना और बढ़ाना हो, और एक फिक्स वैल्यू घटाना हो या एक फिक्स वैल्यू बढ़ाना हो, तो उसके लिए गोल्सिक का इस्तेमाल करो। मतलब गोल्सिक कहता है आपका गोल क्या है, लाभ क्या चाहते हो, जो चाहते हो मैं आपके हिसाब से कर दूंगा। तो लेकिन दो जगह फर्क पड़ेगा, अब कहीं ना कहीं आपको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप बता दो मंथ बढ़ा दे या डाउन पेमेंट बढ़ा दे, तो ये बोलेगा नहीं सर जितना पैसा था सब झाड़ झूर के, ठीक है, ये बोलते हैं कि निकाल के लाके दे दिया। मतलब जहां जहां पैसा था सब जगह से मांग के 3 लाख का इकट्ठा किया था, सब दे दिया, अब एक भी रुपया नहीं है, अब कहाँ से देंगे। ठीक है, तो कहेगा कोई बात नहीं, तो मंथ बढ़ा दे देते हैं। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं एक जगह फर्क पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, बताओगे उसको कि सर 3 लाख के जगह 50,000 और बढ़ा देते हैं, अब कम हो जाएगा ना, कहेगा जी सर कम हो सकता है, या 2 साल का है थोड़ा और बढ़ा दो। लेकिन कितना बढ़ा दो ये फिक्स नहीं होगा आपके अमाउंट के हिसाब से, कितना डाउन पेमेंट बढ़ा दो ये फिक्स नहीं होगा आपके अमाउंट के हिसाब से। मतलब तुम सोच रहे हो कि दोनों जगह फिक्स हो जाए, ऐसा संभव नहीं। मतलब आपका ये पैसा फिक्स होगा तो ये अमाउंट फिक्स नहीं होगा। 3 लाख का 350 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, जितना होगा उतना जमा करना होगा। जो 24 मंथ है
ये 30 मंथ भी हो सकता है, 35 मंथ भी हो सकता है, 40 मंथ भी हो सकता है, या आपके हिसाब से फिक्स नहीं होगा। हाँ, पैसा जितना देना है उतना फिक्स हो सकता है। समाया नहीं? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग गोल्सी का ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ रियल में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, मतलब यह कंडीशन कब आता है, ये सब किस्त निकालने के बाद भी हमारा कस्टमर संतुष्ट नहीं है इससे, और सोच रहा है कि हम कम दे सकते हैं या इससे ज्यादा दे सकते हैं, और मेरे हिसाब से इतना हर महीने बच जाता है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आता है तो करते हैं, और ऐसा बार बार आता है, हर जगह आता है। ठीक है, भाई कहते हैं सर जी हम फीस 2000 हर महीने नहीं जमा कर पाएंगे, इतनी क्षमता नहीं है, 1500 का किस्त बना। अगर मेरे पास सुविधा है तो कहेंगे जी सर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहेंगे नहीं बाबू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा लग रहा है कि 1400 हर महीने में 1200 तुम खर्च कर देते हैं, तो कैसे तुम्हारा 1000 का किस्त बना दे, बोलो। और 1500 खर्च कर देते हैं, तो कैसे आपका 1200 का किस्त बना दे। तो सोचेगा समझेगा ना, रियल में ऐसा होने वाला है तो कर देगा, नहीं होने वाला तो नहीं करेगा। तो ऐसा होता है कई बार, अगर मान लो 100-150 लड़के पढ़ रहे हैं, किसी के घर बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, उसके गार्जियन से बात की जाती है, उसकी स्थिति सुनी जाती है, रियल में ऐसा सिचुएशन लगता है, रियल में जेन्युइन है, तो कई बार ऐसा होता है 2000 का किस्त हम ठीक है 1500 भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ कर देंगे तो हमारा ही नहीं हो पाएगा, हम अपना किस से भरवाएंगे। ठीक है, तो कोई कोई हो सकता है, 2-4 लोग आ सकते हैं, ऐसा हर जगह चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं इसका क्या यूज है, कैसे करेंगे। यू तो बता ही दिया, करके दिखा देता हूं आपको। तो इसको कॉपी करेंगे और लाके पेस्ट कर दे। अब मतलब क्यों ऐसा किए हो, मैं किया इसलिए हूं कि मैं इतना दिखाना चाहता हूं आपको कि पहले इतना था और अब इसमें इतना आने वाला है, समझे। लगता है पहले क्या कहें हमको, तो नया नया देख रहे हैं। आते हैं और आने के बाद EMI दिख रहा है ना आपको, जो EMI है इस वाले सेल को वैल्यू जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा टैब। कहा जाएंगे, डाटा टैब में। डाटा टैब में आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा व्हाट इफ एनालिसिस। क्या आएगा जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी में देखो दोनों ऑप्शन आ रहा है, गोल सीक और एक है डाटा टेबल। तो यह दिया है गोल सीक, तो गोल सीक पे क्लिक करेंगे। अब गोल सीक में 3 ऑप्शन, एक है सेट सेल, दूसरा है टू वैल्यू, तीसरा है बाई चेंजिंग सेल। समझना, तो सेट सेल में पहले से वैल्यू जो आया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कर दिया ना हमने, सेलेक्ट करने के बाद अगला है टू वैल्यू। टू वैल्यू में कितना पैसा हमको देना है, तो इनका 8,954 बना था। या हर महीने में कह रहे हैं कि हम 8,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, या 6,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, या 7,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मान लो इनका मानना है कि 7,000 तक कर दीजिए सर, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे 7,000। मतलब जो लगभग 9,000 का किस्त था, हम 2,000 घटा के बनाए 7,000। अब कर बाई चेंजिंग सेल, मतलब जाहिर सी बात है अमाउंट घटेगा तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। दो ही जगह अंतर पड़ता है, या तो डाउन पेमेंट पे या तो मंथ पे। तो पूछता है चेंज किसको कर दूं, डाउन पेमेंट को या मंथ को। तो पैसा अगर और कहीं से मिल जा रहा है तो ले लो। ठीक है, तो जमा कर दो, किस ज्यादा जमा कर दो, और नहीं मिल पा रहा इतना ही में काम चलाना है। इसके लिए मंथ सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, मंथ कर देंगे, ओके। देखो होगा क्या,
ये वैल्यू फिक्स हो गया कितना, 7,000। इनको 7,000 से ना ज्यादा देना है ना कम देना है, लेकिन टोटल कितना महीना देंगे, 31 महीने। अब कहो सर ये टुकड़ा में आ गया, अब डेसिमल नंबर आ गया, हम सीधा सीधा करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सीधा कर देंगे तो 31 कर दो। 7,000 तो मैं बच जाता है ना, तो कम ही दोगे, तो मतलब अगर 31 मतलब 31.334 है तो कम करें तो वैल्यू कम ही ना होगा, तो हम फिक्स कर देते हैं क्या, फोल्ड करें इसको, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं क्या, 31, तो यहाँ पे आ गया 70 71, करना 7,000 बचा पाते तब कर दो इसको 32, आ जाएगा। अब तो जमा कर दोगे ना 6869 रुपया, 200 और बच जाएगा, और बचा लेना, फिक्स करना है तब। हो जाएगा, तो कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना इजी है, बहुत इजी है। चलिए और अगला टॉपिक समझते हैं, डाटा टेबल। अब सवाल यह कि सर ये डाटा टेबल होता क्या है, तो चलो मैं इसको बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए अब इसका कोई यूज नहीं है मेरे पास, जो तो बताना है बता दिया, हटा देता हूं। देखो अब यहाँ पे देखो, फिर से इसी पे आते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसीलिए इसी पे आते हैं। देखो अब हुआ क्या, जैसे हमने कार खरीदा 5 का, दिया हमने 3, अमाउंट बचा 2%, सेविंग, ठीक है, 2 साल के लिए है, और 8,954 रुपये 55 पैसे हम दे रहे हैं। हाँ समझे, चलो अब सवाल यह कि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे पास आते हैं, उस फाइनेंस कंपनी में या उस एजेंसी में, अब बोलो कैसे आ सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि डाउन 5 का वो है रे, और मैक्सिमम लोग 5 6 लोग ऐसे हैं जो 3 लाख ही जमा किए, और लोन भी बना कितना, 2 लाख। ब्याज भी ऐसा नहीं है कि हर एक यूजर के लिए कंपनी कम ज्यादा करेगी, ब्याज भी सेम है, लेकिन जो यूजर है ना, उनका जो रिक्वायरमेंट है मंथ का अलग अलग। जैसे कोई कहता है कि सर हम कैसे भी करके साल भर में चुका देंगे, कोई कहता हम 2 साल में चुका देंगे, कोई कहता हम 3 साल में चुका देंगे, कोई कहता हम 5 साल में चुका देंगे। मतलब पैसा लोन कर्ज उतना ही है, मतलब 5 हमारे कस्टमर है, सब पे कर्ज 2 लाख ही है, लेकिन कोई कहता सर मेरा फिक्स करिए कि मैं 1 साल में ही चुका दूं, कोई कहता नहीं सर मैं बहुत ही करूंगा, उतना बेनिफिट मेरे पास है नहीं, कमाई है नहीं, मैं 2 साल में करूंगा, कोई कहता 3 साल में करूंगा, कोई कहता 4 साल में करूंगा। तो आप बताइए, लोन वही है, ब्याज भी वही है, चेंज क्या हो रहा है, मन। तो ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कई सारा प्रोडक्ट एक साथ बेचते हैं, कस्टमर कई सारे लोग आते हैं, और सबका लोन अमाउंट एक ही होता है, तो जाहिर सी बात उस एजेंसी में ब्याज भी सबका एक ही होता है, कम ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ उस रेट में कम ज्यादा संपर्क बहुत है, तो 80,000 का गाड़ी हम 79 में खरीद सकते हो, अलग बात है, लेकिन कंपनी वाला पार्टिकुलर कोई भी फ्रेंड दोस्त हो, ब्याज कम नहीं करेगा, वो अपना रूल नहीं तोड़ेगा, हाँ उस रेट में घटा सकता है, समझे ना। लेकिन मान लीजिए जितने कस्टमर हैं सबका लोन अमाउंट इक्वल है, बराबर है, सबका दो 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 ही है, लेकिन किसी का 12 मंथ का है, किसी का 24 का है, किसी का 36 है, किसी का 48 है, किसी का 60 है, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से अगर किस्त बनाना हो तब, तो कौशल बहुत इजी है, क्या करोगे आप, मान लो साल भर का देखना है तो आप लिख दोगे 12, तो आ गया 17,000 जमा करेंगे हर महीने। अगर मान लो 2 साल का कोई आता है कस्टमर तो लिख देंगे 24, तो 8900 जमा करेंगे। अगर वो 3 साल के लिए आता है तो कर देते हैं 36, वो लगभग हमारा 6,175 रुपये जमा करेगा। अगर 5 साल के लिए आता है हमने कर दिया 60, तो लगभग वो 3,960 रुपये 25 पैसा जमा करेगा।
इन आप बताओ, अब जितने कस्टमर आ रहे हैं बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन बार बार बैठ के काम करेगा। एक बार इसका लिस्टे बना लेते, तो एक बार इसका टेबल ही बना लेते कि मतलब लोन 2 ही लाख का है, लेकिन 12 महीने का जो किस्त लेगा उसका इतना जमा करना होगा, 24 का इतना जमा करना होगा, 36 का इतना जमा करना होगा, 60 का इतना जमा करना होगा। मतलब बार बार ये लिखना ना पड़े और बार बार अलग कैलकुलेशन ना करना पड़े, उसका टेबल हमको तैयार हो जाता, मिल जाता, और एक हमें प्रिंट आउट मिल जाता। तो जो भी कस्टमर आते बताते बाबू लोग 12 महीने वाले इतना जमा करेंगे, 24 वाले इतना जमा करेंगे, 36 वाले इतना जमा करेंगे, 60 वाले इतना जमा करेंगे। मतलब बार बार हम कंप्यूटर पे चेंज नहीं करेंगे, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और एजेंसियों में, फाइनेंस कंपनियों में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। एक एक अमाउंट के हिसाब से फिक्स बना के रखे रहते हैं कि लो बाबू ये सर्विस ले रहे हो ना, तो 12 महीने में इतना जमा करो, 24 में इतना जमा करो, कौन सा पसंद है आप, यह वाला या वाला, तो देख लो आपके ऊपर है कि 12 महीने में जमा कर सकते हो कि 36 महीने में जमा कर सकते हो, बोलो। क्योंकि आपके मन मुताबिक वहां पे किस्त जल्दी नहीं बनाते हैं सर। एक फिक्स रहता है कि 13,000 जमा करके आप गाड़ी ले जाइए, 10,000 जमा करके गाड़ी ले जाइए, 20,000 जमा करके गाड़ी ले जाइए, ऐसा बनाते हैं सब। ये रूल होता है। जब कस्टमर के हिसाब से चले ना, तो कोई कस्टमर नहीं चाहता चलिए पैसा ज्यादा दे, और वही दिक्कत होता है आगे चल के। वो कम कम बनाते, ज्यादा भी नहीं बनाते, और हम उससे तो बहुत फायदे में है। 2,000 जमा करके 50,000 का गाड़ी लेके चले आ रहे हैं, हाँ ब्याज ज्यादा देते, उसको वो फायदा होता है, ठीक, इसलिए हमको किस्त बना के देता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई काम करने जाओगे ना, आप खरीदने जाओगे कोई मतलब नहीं इसका, तुम कैलकुलेशन करते रह जाओगे, करोगे तो क्या कर लोगे। कोई काम करने जाओगे किसी कंपनी में, किसी फाइनेंस कंपनी में, बैंकों में, ठीक है, एजेंसियों में, और एक्सेल पे काम होता ही होता है, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है। कंसेप्ट यही है, तरीका बस, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से लिखवाएंगे सर, जैसा लिखवाएंगे लिख देना, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए। लिखू, चलो बना के दिखाता हूं इसके लिए। सेलेक्ट करते हैं 2 कॉलम, 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद से करेंगे आल बॉर्डर। क्या करेंगे, आल बॉर्डर। आपको सर क्या है, रूल है क्या? नहीं भाई रूल नहीं है, लेकिन इस समझ लो रूल ही है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेवल नहीं लगाते ना, डाटा इधर उधर आता है, कई बार कैलकुलेशन सही से नहीं होता है, इसलिए रूल ही समझ लो कि सबसे पहले डाटा को 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, आल बॉर्डर कर देंगे। क्लियर इतना? अब देखो मैं करूंगा यहाँ पे इक्वल, जो ईएमआई जो आया है उसको सेलेक्ट कर लूंगा और दबा दूंगा इंटर। आपको सर इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यही होगा कि ये समझ जाएगा कि ये जो आया है बैलेंस इस लोन अमाउंट के हिसाब से आया है, इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, इक्वल किया है, सेलेक्ट करके इंटर दबा दिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब टेबल बनाते हैं, 12 मंथ का, 24 मंथ का, 36 मंथ का, 48 मंथ का, 60 मंथ का। इससे ज्यादा लोग जल्दी देते नहीं। चलो अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते आपको दिखाने के लिए, समझे? एक टेबल देखो मैं यहां से तैयार कर रहा हूं, कैसे, बहुत सिंपल है। आप इस पूरे को सेलेक्ट करिए और इसका फॉर्मेट करेंसी में चेंज करिए, और याद होगा हम पढ़ाए थे आप, कहाँ से करेंगे, करेंसी में, जी नंबर ग्रुप से आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे करेंसी, करेंसी में आ गया। ये रूल है, बिना करेंसी में चेंज किए काम नहीं करेगा। करेंसी में लेने के बाद से कहाँ जाएंगे, डाटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल। अब कर रो इनपुट सेल, और अगला है कॉलम इनपुट सेल। मतलब जो डाटा आप हेडिंग बनाए हो, रो में बनाए हो, कॉलम में बनाए हो, बोलो जल्दी से। हमारा रो में है कि कॉलम में है? हेडिंग जो हमारा रो है कि कॉलम में है? देखो अगर कोई पूछे रो और कॉलम में है कि नहीं है,
तो बोलना सर कोई डाटा टेबल में बनाओगे तो रो कॉलम में रहेगा। लेकिन अगर कोई पूछे जो डाटा बनाया गया है, हेडिंग जो हेडर है वो कैसा है, देखो जो हमारा हेडर है ना वर्टिकली है, कॉलम में। क्या जी, जो हमारा हेडिंग जो बना वो कॉलम में है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर हॉरिजॉन्टल रहता ना, रो में रहता तो ऐसा रहता, प्रोडक्ट यहाँ पे, कार यहाँ पे, डाउन पेमेंट यहाँ पे, लोन अमाउंट यहाँ पे, मतलब तरीका चेंज हो जाता। तो हमने डाटा जो बनाया वो कैसा बनाया है जी, कॉलम में। और कॉलम में बना इसीलिए रो को ना सेलेक्ट करके कहाँ आएंगे, कॉलम में। और आप बताओ हमको जो देखना है वो किसके हिसाब से देखना है, अरे चेंज करके देखना, किसके हिसाब से देखना है, मंथ के हिसाब से। टेबल किसका बनाना है, किसका टेबल बनाना है, मंथ का। इसीलिए मंथ को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके, सेलेक्ट। लो आ गया, बता रहा है कि 12 मंथ के लिए 17 है। आपको सर कैसे माने सही बताया है, तो लिख लो 12। मैच कर रहा है। 24 मंथ के लिए अभी आया है, 36 का चेक कर लो, 36 मंथ। बोलो, ऐसे ही हम बड़ा टेबल बना के रख लेंगे। और रखने का फायदा क्या होगा, इसको प्रिंट कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे अपना एक हेडिंग क्या, अगर लोन अमाउंट कितना हो, 2 लाख हो, 2 लाख हो, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, मंथ वाइज किस्त बनाया है, 2 2 4 1 5। और यहाँ पे लिख देंगे मंथ वाइज रिपोर्ट। ठीक है, ये मेन हेडिंग है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर लाते हैं, चेंज कर देते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं बस। और इसको प्रिंट करना बस कर देंगे Ctrl+P बस। अब देखो आ रहा अधूरा, परेशान नहीं होना, यहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, सिलेक्शन, दिख रहा है आपको, बस सेलेक्ट कर देंगे, आ जाएगा। जूम करो, तुम्हारी मर्जी ला सकती है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लाएंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप हो जाएगा। चलो नंबर को लाना लेफ्ट साइड में ना जी, सेलेक्ट करिए, बढ़ाया नहीं था मैंने लेफ्ट। अब यह वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि फार्मूला हमने लगाया सही से, यह वाला हो जाएगा। किसको,